खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। तो फिर जो बस पे है, बस उसे इस्तेमाल करके सबको बेबस करती रहो। मेरे सफर की हर मंजिल तुम पे आके रुकती है। लेकिन रेहान, तुम्हारी मम्मा की सख्तियां डैड को हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होने देंगी। हमारे हाथों की लकीरों में मुकद्दर ने कामयाबी लिखी है, सिर्फ कामयाबी। ना कर मान अपने हाथों की लकीरों पर, मुकद्दर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। आज ही मैं मामा को मनाकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? फिर मुझे अपने फैसले का हक इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम लोग मुझे गलत समझने लगे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ऑफिस में इस वक्त हम घर पर हैं और ऑफिस की बात है, वो तो ऑफिस में ही दम तोड़ गई। बहरहाल रेहान आ रहा है आपकी तरफ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा क्या हुआ? लगता है मुख्तार को भी दूसरों की बात समझ आने लग गई। ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसके आप अभी उनसे माफी मांग रहे थे? नहीं बेटा, कुछ नहीं। हाँ, रेहान तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। ये क्या बात हुई डैड? उन्हें खुद आना चाहिए था आप ही को लेने के लिए। वो खुद आती लेने के लिए। उस्मान लंदन जा रहा है ना। क्या 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 कह रहे हैं आप? जी बाबा, और अब वक्त बहुत कम है, इसलिए आप अभी बिना बहस के फौरन मेरे साथ चलिए। हाँ चलो। वो बेटा, ना सलाम ना दुआ। रियली सॉरी। बेटा सदा खुश रहो। ख्याल रखिए। चलिए भाई। बाय बाय। उस्मान, ये अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें संभाल कर रख लेना और डिटेल इसमें भी नोट कर लेना ताकि मिस ना हो। मॉम, ये मैंने क्या सुना है कि उस्मान लंदन जा रहा है? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ। बहू, मेरे लिए जूस लेकर आओ। जी। सिद्रा से ना कहना। जख्म ठीक हो गया ना तुम्हारा? जी वो। जाओ जूस लेकर आओ। हेलो जी कमर साहब, वाया इस्लामाबाद? नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बाय रोड भेज देती हूँ इसे इस्लामाबाद। जी अभी भेजती हूँ। ओके। ड्राइवर से बोलो उस्मान का पासपोर्ट और टिकट ले आए ट्रैवल एजेंट से। जी जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस, उस्मान के कपड़े पैक कर दो। जी। मामा, इसे पता नहीं चलेगा, मैं बता कर आता हूँ। अच्छा जाओ, जल्दी करो बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहू, बहू, जेठानी जी, बहू प्लीज। अदनान, हाँ। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और साथ में तुम। मैं जाती हूँ खाला जान।
आपको बोला क्या हुआ? हाँ मुख्तार, रूही बता रही थी तुम आज बिजी हो। हाँ बिजी तो थी, वो रूही को एकदम चक्कर आया और वो गिर गई। क्या? हाँ गए हैं बिल्किस और अदनान उसे लेकर हॉस्पिटल। मेरा ख्याल है मुख्तार तुम दादी बनने वाली हो। मैं अब इन ख्याली खबरों पर यकीन नहीं रखती। और हाँ सफीना, तुम भी किसी खुशफहमी में मत रहना। आजकल लड़कियां फिटनेस के लिए डाइटिंग करती हैं, लेकिन मुझे तो वो भी रूही में नजर नहीं आती। कौन से हॉस्पिटल लेके गए उसे? ये तो अब वहां पहुंचकर फोन करेंगे तभी पता चलेगा ना। तुम अदनान को फोन कर लो, उससे पता कर लो। ओके। सिद्रा उस्मान से बोलो जल्दी करे। क्या कहा अदनान भाई डॉक्टर से? कहने के राज रुकना पड़ेगा। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ना कोई खतरे की बात है और ना ही कोई खुशी की। मेरा ख्याल है कि तुम घर चले जाओ। उस्मान ने भी जाना है, तुमसे मिलके चला जाएगा। और हाँ, गाड़ी ड्राइवर के हाथ वापस भिजवा दें। मैं भिजवाती हूँ। या अल्लाह मेरी बेटी की गोद हरी हो जाए। फरी बेटा मैं जा रही हूँ, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो तुम सो जाना। लेकिन मॉम आप जा कहाँ रही हैं? लो तुम्हें तो मैंने बताया ही नहीं। बेटा रूही को चक्कर आए हैं, दुआ करो कोई खुशी की खबर हो। मैं बस उसी के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। मॉम आप ही को तो हर 2 माह बाद चक्कर आते हैं और पिछले 2 सालों से इन्हीं चक्करों पर हम दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं। अब कोई फायदा नहीं। तुम भी ना मुख्तार की तरह बोलने लगी हो। मॉम मिसाल तो अच्छी दे दें। बेटा वो सास है तुम्हारी आपे की, और हो सकता है कि ये जो हो सकता है ना, इसमें सिवाय नाकामियों के और कुछ नहीं होता। मॉम मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मॉम मैं चाहती हूँ कि ग्रैंडपा के टेस्ट करवा लूँ। बेटा 20 साल से एक ही जैसे टेस्ट आ रहे हैं, इस बार भी वैसा ही होगा। नहीं मॉम इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा मैं टेस्ट किसी और लैब से करवाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? प्लीज़ मॉम। देखो बेटा, अगर किसी और डॉक्टर के पास लेके गए तो वो इस वाक़े को इशू बना लेगा, खामखा की पब्लिसिटी के लिए। मॉम कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी, प्लीज़। अच्छा ओके। बेटा बिजनेस में ध्यान देना, फोन करना मगर जरूरत के वक्त। जी। और हाँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाओ तो अपना फोन नंबर बता देना। जी बेहतर। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मामा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपने साथ साथ बिल्किस का भी ख्याल रखूंगी। मामा मैं भी भाई के साथ चला जाऊँ, सुबह वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा चले जाओ। थैंक्स। और हाँ, गाड़ी तुम दोनों में से किसी ने नहीं चलानी। जी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके भैया, गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। चले मॉम।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गई? जी, वो अदनान भाई ने मुझे भेज दिया था। और रूही? डॉक्टर्स ने उन्हें एक रात रुकने के लिए कहा है। वैसे ऐसी कोई बात तो नहीं है। मैंने तो पहले ही सफीना से कह दिया था। अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो उस्मान से मिल लेती। जी खैर, फ़ोन कर लेना तुम। मैं अभी कर लेती हूँ। चलो पहले खाना खा लेते हैं। ओके। सिक तेरा इंतजार। क्या बात है भाई, काफी उदास लग रहे हैं और थोड़े नर्वस भी। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो भाभी को फोन करें, इतना लंबा सफर है, मैं तो सो जाऊंगा, उनसे बात करें। और वैसे भी भाभी हॉस्पिटल में अकेले काफी बोर हो रही होंगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बात में बोलना नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप, बल्कि एक्सपीरियंस हासिल करूंगा। यार, हमारी शादी भी दुनिया का 8वां अजूबा है, 9वां तो होने से रहा। चलें फोन करें ना। यार, I don't know, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। ट्राई करें दोबारा, मिल जाएगा। बिल्किस, तुम अपने शौहर की कुर्सी पर बैठ सकती हो। वैसे भी इतनी कुर्सियां खाली हैं, कोई तो हो जो हमसे बातें करे। जी। वैसे आप ही अनंत की हाथ भी उसे क्या डाइनिंग टेबल के पास खड़े रखा करेगी? नहीं बाबू मियाँ, उसकी सास तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। वो हमारी बेटी है, मुख्तार बेगम की बेटी। बुरी बात, खाना खाते वक्त उठते नहीं। सॉरी खाला। मिस्ड कॉल देखकर कॉल बैक कर लेना। जी। फोन उठा नहीं रही है। कहीं बड़ी भाभी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? यार, अदनान भाई को फोन करके ना देखें। नहीं, वो भी तो वहीं पर ही होंगे। अगर भाभी फोन नहीं उठा रही तो फिर वो कैसे उठाएंगे? थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए। ठीक है। ये तुमने देवरानी जी को क्यों जाने दिया? हाँ, वो बेचारी यहाँ पे रुक के क्या करती? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? ठीक ठाक, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए, देखा कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। इस बार तो 100% खुशी की खबर आएगी। आपका ये कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे पिछली बार का वाकया याद आ गया। लड्डू तक मंगवा लिए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। मगर इस बार होगा, मैंने मुख्तार से भी कहा है। जी, मगर उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा मेरी तरह। वैसे डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, खुश फहमी में रहने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर का क्या है पता है, जब मुझे फरी पैदा होने वाली थी ना, तो एक डॉक्टर ने कहा कि पेट में रसौली है और कुछ नहीं। तुम जरा रिपोर्टें तो आने दो, फिर देखना। माशाल्लाह। तुम जाओ, मेरे लिए एक कॉफी लेके आओ, सर में दर्द हो गया ट्रैफिक के हॉर्न से। जाओ। मामा, मैंने आपका वो काम कर दिया जो मेरे बस में था। मिलने नहीं दिए देवरानी जी को देवर जी से। मामा, ये आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो फरी ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्यों? अब उसने क्या किया? वो बात ही नहीं आती तुम्हारे दादाजान के पास जाने से। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है मामा?
तुम नहीं समझोगी मेरे मासी की किताब में क्या लिखा है। ये अब सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं। और मैं नहीं चाहती कि वो राज मुझे तुम सबके नजरों में गिरा दे। ग्रैंडपा, मैंने मम्मा से इजाजत ले ली है। कल मैं आपके किसी और लैब से टेस्ट करवाऊंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हाँ ग्रैंडपा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हम सैर पे जाया करेंगे, लंबी लंबी ड्राइव किया करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रास्ते में कई रेस्टोरेंट आया करेंगे, फिर हम वहाँ पे रुक के खाना खाया करेंगे, और ड्राइव करेंगे। यही कातिल नहीं छोड़ूंगा इसको। पागल से बचाओ कोई। छोड़ूंगा। पागल हो। मैं इस बच्ची को बचाओ। नहीं छोड़ूंगा। पागल से बचाओ। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ड्राइव किया करेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर मम्मा परेशान होकर फोन किया करेंगी, फिर हम उनसे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। हाँ? क्या हो गया आपको? मैं क्या सोच रहा था? अभी यहां क्या हो रहा था? वो कहां गई जो किसी को बुला रही थी और मुझे पागल कह रही थी? कौन ग्रैंडपा? कौन आपको पागल कह रही थी? नहीं, मैं पागल तो नहीं हूं। बिल्कुल ग्रैंडपा, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं। तुम मुझे ये बताओ, कभी किसी पागल ने भी कहा है कि पागल है? नहीं, लेकिन आप कभी किसी ने ये तस्लीम किया है कि वो झूठ बोल रहा है? ग्रैंडपा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो फिर तुम मुझे तसल्ली क्यों दे रही हो? तसल्ली? हाँ। नहीं ग्रैंडपा, आप तो मेरे पापा के पापा हैं। पापा के पापा? जो रहा ही नहीं, उसका मैं पापा कैसे हो गया? तू अब जा तू। मगर अभी तो मैंने बहुत सारी बातें करनी है आपसे। एक पागल से बातें करने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। पागल कौन? तू? नहीं, तू। मैं? हाँ, तू। देख, मैं पागल नहीं हूं। हर पागल यही कहता है ना कि वो पागल नहीं, यही कहता है ना, मगर वो पागल होता है मेरी तरह। नहीं, इसमें इसकी तरह नहीं, नहीं, इस बेड की तरह। ओ नो नो नो, ओ आप क्या देख रहे हैं ग्रैंडपा? मैं देख रहा हूं कि इस आईने में मुझसे अच्छा पागल कहां से आ गया। बस एक तेरा इंतजार। फोन चेक कर लिया किसका था?
ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं देख लूं किसका फोन था। मैं अभी आ किसका फोन था? उस्मान का। खालाजान कॉल कर लूं उसे? हाँ तो उसे कॉल बैक कर लो। हमारी भाभी का फोन। फोन ऑन करके कान पे लगाते हैं भाई। बीच में बोलना नहीं। अच्छा बाबा, मैं चुप ही हूँ। करमू, फजीलत। बीबी जी आप आ गई? कोई खुशी की खबर? ओ नहीं, इतनी दुआएं मांगी मगर फरी कहाँ है? जी वो तो चली गई। अच्छा करमू। जी बीबी जी। फिर कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बीबी जी, मैं सारी रात बाहर ही रहा हूँ और फरी बीबी बड़े साहब के पास है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। जितना मैं इसको दूर रखना चाहती हूँ, ये उतना ही उसके करीब होती जा रही है। बीबी जी नाश्ता लगा दूं? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे कोई जगाए ना। बेहतर जी। कैसी तबीयत है आपकी जेठानी जी? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यकीनन आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला होगा ना? तुम्हें कैसे पता? जेठानी जी आंखों पर रखने की आदत डालें, ना कि कबूतर की तरह ये सोचकर आंखें बंद कर लें कि बिल्ली खाएगी। क्यों जेठ जी, ठीक कहा ना? इस वक्त तो मुझे मुकम्मल नींद आ रही। पता नहीं। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। और मम्मा जी? वो सो रही हैं। बेटे की जुदाई में सारी रात जागती रही। देखा, मामा जितना हमसे नाराज होती हैं उससे ज्यादा हमसे प्यार भी करती हैं। अब आई बात समझ में। जानती हैं। जेठ जी जेठानी जी को अंदर ले जाएंगे और फिर आपको भी तो नींद आ रही है ना, थोड़ा सा आप भी आराम कर लें। हाँ लेकिन अनम को कॉलेज छोड़कर फिर आगे सोऊंगा। नहीं, अनम को जाते हुए मैं ड्रॉप कर दूंगी। बस आप प्लीज खाला जान को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जैसे ही उठ जाए उन्हें बोल दे मुझे कॉल कर दे, मैं ऑफिस में हूँ। चलो। ये फिर निकल गई। 100% नहीं टिकेगी इस घर में।
खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा